बच्चों, बहुत बार तुम लोगों को पता नहीं चलता है और समय तुम्हारा बर्बाद होता रहता है। जैसे कुछ ऐसे समझो कि आप बहुत गुड नेचर के ही हो, आपसे किसी को कोई परेशानी नहीं है, आप न्यायप्रिय जीवन जी रहे हो, दोस्तों के लिए सहयोगी भी हो, लेकिन आप सुबह उठते हैं एकदम नियम धर्म से, आप स्नान ध्यान पूजा पाठ सब करते हो और सही समय पे खाना पीना खाते हो, दोस्तों से गपशप करके उसको भी खुश रखते हो, लेकिन तुम अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आपका समय बहुत जगहों पर बर्बाद होता रहता है, आपको पता नहीं चलता है। जैसे एक मिशन बना करके आप देखो, सुबह में अननेसेसरी बहुत रात तक जगने का जरूरत कहाँ है। आजकल काफ़ी बच्चे रात में ज़्यादा देर तक जगते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़ाई उससे कर लेते हो। आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर सुबह में आप 5 बजे जग गए, अब 5 बजे से लगातार 12 बजे तक दिन तक पढ़ दो, तो 7 घंटा पढ़ाई आपका हो गया। अब उसके बाद कोई और भी काम करते रहो, तुम पार्ट टाइम जॉब भी करो, रात में टाइम में सो जाओ, ये 7 घंटे की पढ़ाई भी जो होगी ना, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। लेकिन अगर तुमको लगता है कि हम कमज़ोर हैं, तो फिर आगे कुछ और इस तरह का टाइम लूप बना लो। जैसे मान लो 12 बजे तक पढ़े, फिर स्नान ध्यान पूजा पाठ जो करना है किए, थोड़ा देर आराम भी कर लिए, फिर 3 बजे से लगो और 3 बजे से लेकर के शाम तक पढ़ते रह जाओ, 7 बजे तक पढ़ते रह जाइए, 4 घंटा उधर भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। और हाँ, दोस्तों से जो ये डिस्कशन जिसको तुम कहते हो ना कि हम सही मुद्दों पे डिस्कशन कर रहे हैं, देश के मुद्दों पे डिस्कशन, फालतू बात है। तुम पढ़ लो उन चीज़ों को करेंट अफेयर्स के अंतर्गत, वो ज़्यादा सही है। तो अब इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो तो तुम पर निर्भर करता है। तुम आराम से पूरा नींद सो भी सकते हो और 10 11 घंटा 12 घंटा पढ़ भी सकते हो।